बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदेन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदेन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, डेट इज़ केमिकल इंडस्ट्रीज़, चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 154। इसको आज हम स्टार्ट लेंगे। इसके हमारे पास 4 मेजर टॉपिक्स हैं। मेजर टॉपिक्स में हमारे पास जो सबसे फर्स्ट वन टॉपिक है डेट इज़ बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, सेकंड वन इज़ सॉल्वेज प्रोसेस, एंड थर्ड वन इज़ यूरिया, एंड लास्ट वन इज़ पेट्रोलियम इंडस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले अपना जो स्टार्ट लेंगे वो इंट्रोडक्शन से लेंगे। इंट्रोडक्शन को हम लोग पहले रीड आउट करते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि इसमें हम लोगों ने केमिकल से प्रोड्यूस होने वाली जो तमाम चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। किस तरह रिफ़ाइन किया जाता है, किस तरह उनकी जो है वो प्रोडक्शन की जाती है, उन सब के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में अपना स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन को हम लोग देखते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज आर इस्टेब्लिश टू मीट द नीड्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़। मेटलर्जी इज़ द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम ओर्स, यानी ओर्स से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना यानी निकालना, उसको हम मेटलर्जी कहते हैं। स्टूडेंट्स की डेफिनेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम्स के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। Metals have played a major role in progress of societies since ages. Metals are used for making tools, machines, and other items. In the modern age, although polymers have taken the place of metals, yet the importance of metals cannot be ignored. Baking soda and washing soda are used in daily life for different purposes. Solvay's process for the manufacturing of baking and washing soda from common salt will be discussed in details. यानी इसमें हम लोगों ने स्टूडेंट्स बेसिकली ये देखना है कि हम लोग एलिमेंट्स को किस तरह यूज़ करके हम केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल से हम लोग फर्दर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन सब के बारे में हम लोग जो है वो इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन के बाद हमारा जो स्टार्ट है वो 155 के सबसे टॉप पे पढ़ लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद आर वाइटल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स, यानी कि ये प्लांट्स, पौधों और फसलों के लिए ज़रूरी होते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर यूरिया इज़ यूज टू इन्हेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स, हैंस the synthesis of urea has been explained here. In the modern age of communication, petroleum industry has a great significance. Petroleum products are used as fuel, solvent and lubricants. Petrochemicals are used to manufacture a variety of household items, plastic, detergents, rubber, etc. Students, in this chapter we will discuss about the things that are used for using as a meal, as well as for utensils, products and other objects that are non-living in nature, but still we can study their importance, significance and their role in our daily life. So urea is one of them. It is used to manufacture crops and to develop the growth of plants and other crops as well. पाकिस्तान इंडस्ट्री बेस वॉज वेरी वीक एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब आज़ादी का वक्त था तो उस वक्त पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा लॉस का शिकार थी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। लेकिन जैसे ही वक्त आया पार्टीशन करने का, there were 921 big industries units in India. Out of these only 34 came to share of the Pakistan, जबकि जो 34 सिर्फ थे वो पाकिस्तान के हिस्से में आए। After the independence, government made a lot of policies and encouraged the private sector to establish industrial units. Chemical industry was rapidly developed because the chemicals are used for the manufacturing of ammunition, fertilizers and other substances of daily use. A lot of steps and measures are taken to set up operations. Corporations to facilitate loans and technical
know how for the rapid development of industries, Pakistan is now producing chemicals, fertilizers, cement, steel, heavy engineering machines and tools. अब जो है वो पाकिस्तान ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अपनी प्रोडक्शन में लेके आ रहा है. बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन हमारा फर्स्ट वन टॉपिक था. डेट इज़ द बेसिक टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड द वन ऑफ द मेजर टॉपिक. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लीव द डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स यूज्ड इन मेटलर्जिकल ऑपरेशन. कुछ टर्म्स हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए. मिनरल्स यानी कि मादे वगैरह, धात वगैरह जो भी होते हैं. और मिनरल्स के सबसे पहले देखते हैं कि द सॉलिड नेचुरल मटेरियल फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस, जो कि हम लोगों को अर्थ की गहराई, ज़मीन की गहराई में मिलता है. विच कंटेन्स कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स इन द कंपाउंड स्टेट अलॉन्ग विद द अर्थली इम्प्योरिटीज़ आर कॉल्ड मिनरल्स. जो हमें अर्थ के नीचे यानी ज़मीनी गहराव से यानी ज़मीनी गहराई से हम लोग जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो तमाम मादे जो हैं वो मिनरल्स कहलाते हैं. ओर्स, these minerals from which the metals are extracted commercially at the comparatively low cost with minimum efforts are called ore of the metals. और ये भी जो हैं ऐसे मिनरल्स जो कि मेटल से यानी धात से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं सनती पैमाने पर, लो कॉस्ट में और कम कोशिश के साथ, उन सबको हम कहते हैं ओर ऑफ द मेटल्स. फॉर एग्जांपल, ओर ऑफ कॉपर आर कॉपर ग्लैंड्स एंड chalcopyrite. Hence all ores of the metals are minerals but all minerals are not ores. यानी कि तमाम ores जो हैं वो मिनरल्स तो हैं लेकिन तमाम मिनरल्स जो हैं वो ores नहीं हैं. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारी डेफिनेशन है गैंग. दी अर्थली एंड अदर इम्प्योरिटीज़ एसोसिएटेड विद द मिनरल्स, यानी कि ज़मीनी और दूसरी जो भी नाखालिस मादे हैं वो तमाम मिलकर जो मिनरल से मिलते हैं उनको हम गैंग कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है मेटलर्जी की. दी प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल इन द प्योर स्टेट ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम इट्स ओर बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स इज कॉल्ड मेटलर्जी. ये शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा. द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन मेटलर्जी फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द प्योर स्टेट फ्रॉम इट्स ओर आर कंसनट्रेशन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ द मेटल. यानी हमारे पास प्रोसेस है जिस तरह हम लोग मेटलर्जी के प्रोसेस को हम प्रोसीड करते हैं. उसमें पहला प्रोसेस है कंसनट्रेशन ऑफ ओर, सेकेंड है एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड थर्ड है रिफाइनिंग ऑफ द मेटल. सबसे फर्स्ट वन को देख लेते हैं. सबसे फर्स्ट वन है हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ ओर. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर टेक्निकली नोन एज कंसनट्रेशन और प्योरीफाइड ओर इज कॉल्ड कंसनट्रेट. कंसनट्रेशन ऑफ द क्रस्ट और इज कैरीड आउट बाय फॉलोइंग मेथड. अब कंसनट्रेशन ऑफ ओर के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं. सबसे पहला है ग्रेविटी सेपरेशन. Gravity separation is based on the differences in densities of the metallic ore and the gangue particles. In the process, the powdered heavy metal bearing ore settle down on the agitation in the stream of water, while the lighter gangue particles are carried away by the water. यानी कि इसमें ये होता है कि हमारे पास जो हैवी पाउडर मेटल्स होते हैं वो पानी के अंदर जो हैं वो गहराई वाली सतह पर जाके बैठ जाते हैं यानी पानी की सतह में, वाइल जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो पानी से ऊपर आ जाते हैं यानी कि वो अपनी एक लेयर बना लेते हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड. फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द यानी कि झाग बनने का अमल is based on the wetting characteristics of the ore and the gangue particle with oil and water respectively. The ore particles are preferentially wetted by oil and the gangue particles by water. The whole mixture is agitated by with compressed air. Hence, oil coated ore particle being lighter come to the surface in the form of froth that can be skimmed. अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये ऐसा अमल होता है जिसमें जो है हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो झाग की सूरत में ऊपर आ जाते हैं. तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस. यानी कि फ्लोट यानी झाग का जो है फ्लोट करना यानी कि ऊपर वाली तह पर आ जाना. फ्लोटेशन और ऐसा अमल जिसमें जो झाग है वो ऊपर आ जाती है यानी कि ऑयल और पानी की सतह बना लेती है, तो उसको हम फ्लोटेशन प्रोसेस का नाम देते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक ओर्स फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक सेपरेटर्स. द पाउडर्ड ओर इज ड्रॉप्ड ओवर अ लेदर बेल्ट फॉर्मिंग टू रोलर्स, one of which is magnetic. The non-magnetic ore fall first and the magnetic ore get attracted and falls away farther away. यानी इसमें जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का प्रोसेस आ जाता है कि जो नॉन मैग्नेटिक ओर होती है वो पहले गिर जाती है, मैग्नेटिक ओर जो है वो किसी और दूसरी ओर के साथ अट्रैक्ट हो जाती है और फिर वो उससे बहुत काफ़ी दूर जो है वो गिर जाती है. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास इसकी जो डायग्राम है वो भी बनी हुई है मैग्नेटिक सेपरेशन की. किस तरह जो है वो मैग्नेटिक ओर जो है वो अपनी जो है वो जो है मैग्नेट्स के साथ अट्रैक्ट करती है, किस तरह वो वे चली जाती है. स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ ओर पढ़ा, ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है. इसका पूरा जो प्रोसेस है हमारे पास
वो इट्सेल्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, सवाल आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे डायग्राम बनी हुई है ये वाली ग्रेविटी सेपरेशन वाली, उसमें किस तरह जो है वो गैंग पार्टिकल्स जो हैं वो अर्थ के साथ किस तरह जो हैं वो कंसनट्रेटेड ओर को बनाते हैं, फ्लोटेशन में किस तरह झाग ऊपर आती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं स्टूडेंट्स की आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है। जो डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में की, डेट इज़ वन ऑफ मिनरल्स ओर्स गैंग एंड मेटलर्जी, इन तमाम डेफिनेशंस को भी आपने अच्छे से करना है। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का प्रोसेस हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड और। तब तक आप अपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। जो डेफिनेशंस हैं वो टर्म्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल में पेपर में जो सवाल आ सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपना ये वाला टॉपिक जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।